Hello everyone, my name is Pranav Pratik. I have secured rank 100 in 64 BPSC Combined Competitive Examination. I have been allotted District Employment Service. This was my second attempt. Before this, I have secured rank 166 in 63rd BPSC Combined Competitive Examination. I had been allotted Labor Enforcement Officer, in which I am working at present. A brief introduction of mine. I have completed my graduation in 2016 from Presidency University, Kolkata. I have done BSc in Geography from there, and after that, I am preparing for UPSC and State Civil Services examination. In UPSC, I have given 3 mains, and I am not able to clear mains examination. So I am here to discuss my strategy for BPSC examination. My discussion will be based on 3 parts. First, I will discuss how you should prepare for the prelims, mains, and interview for the BPSC examination, and after that, I'll discuss how you will prepare for geography, which was my optional, and how can you prepare along with your job. So coming to the prelims part, प्रीलिम्स में जो है आप देखेंगे तो मेजर जो पोर्शन होता है वो 4 होता है. इसमें जैसे कि आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस टेक्नोलॉजी और बिहार स्पेशल. ये 4 सेक्शन है जिनसे आपको 30 क्वेश्चन ईच आते हैं. तो इसमें से अगर आप ये 4 अच्छे से कवर कर लें तो आपका 120 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा. तो इसके लिए हिस्ट्री के लिए आप जो है ल्यूसेंट की बुक आती है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, स्पेशली एंशिएंट और मिडिएवल के लिए. और मॉडर्न के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप स्पेक्ट्रम के साथ जा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी बुक है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक कंपाइलेशन जो एग्ज़ाम से पहले आती हो उसको आप थॉरोली कर लें, क्योंकि उसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स पूछते हैं और फैक्चुअल ज़्यादा रहता है नेचर करंट अफेयर्स का. अगर आप यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, बट इसमें काफ़ी जो फैक्चुअल चीज़ें होती है जैसे अवार्ड्स हो गया, चाहे स्पोर्ट्स के न्यूज़ हो गए, जो कि हम यूपीएससी में आमतौर पर कवर नहीं करते हैं, वो आप इसमें करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं अलग से. और फिर इसके अलावा आप डेली न्यूज़पेपर जो है वो एक आपको हेल्पफुल रहेगा, बिहार का एक और एक नेशनल न्यूज़पेपर लाइक हिंदू. और फिर साइंस टेक्नोलॉजी के लिए आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है साइंटिफिक उतना नहीं पूछा जाता है, लाइक फॉर्मूला या फिर वैसा उतना ज़्यादा नहीं रहता है. तो आप जो है साइंस टेक के लिए ल्यूसेंट का बुक है, उसमें आप कवर कर सकते हैं. उसमें बहुत सेलेक्टिवली आपको करना होगा, और इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है वो आपका गाइड की तरह काम करेगा कि आपको कितना पढ़ना है किसी भी टॉपिक में. तो आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही लाइट में जो हो सके आप अपना सारे जितना भी है उसका प्रिपरेशन आप इसमें कीजिए. और इसके अलावा बिहार स्पेशल है जिससे कि 30 नंबर का आता है, उसके लिए मैंने क्राउन की बुक रेफ़र की थी. आप वो चाहे तो रेफ़र कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा कोई भी जिसमें जो बिहार स्पेसिफिक बुक हो वो आप कर सकते हैं. इसके अलावा ये 120 नंबर ऐसे ख़त्म हो जाता है. इसके बाद बचता है 30 नंबर. तो 30 नंबर में 10 नंबर का तो मैथ्स रहता है, तो वो भी आप जो है उसमें बहुत बेसिक रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो रहा है, या फिर आप उसको क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन आप 10 साल के सॉल्व कर लें, वही काफ़ी रहेगा. उसके बाद फिर जो है जो 20 रिमेनिंग 20 रहता है उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सब सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं. तो इसके लिए ल्यूसेंट का आप गो थ्रू कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप बना लें तो सफिशिएंट रहेगा फॉर प्रीलिम्स. अब मेंस की तरफ आते हैं. तो मेंस में जो है 3 पेपर होता है. पहला तो है आपका GS1, जिसमें कि आपका हिस्ट्री रहता है और करंट अफेयर्स रहता है और स्टैटिस्टिक्स रहता है. उसके अलावा फिर पेपर 2 होता है जिसमें आपका 3 सेक्शन होता है, पॉलिटी और इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो आप जो है पेपर 1 के लिए जो हिस्ट्री का सेक्शन है आप देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन जो है हर साल पे रिपीट होते जाता है, एक साल अल्टरनेट होते हुए. तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ले लें सेक्शन वाइज, और उसमें देखें कि हिस्ट्री में कितने सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं. आप उनको लिस्ट डाउन कीजिए, और ऐसा आप लिस्ट डाउन करेंगे तो आप पाएंगे कि 20 या 25 टॉपिक्स हैं, उससे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है जिससे बाहर नहीं जाता है बीपीएससी. तो आप उन टॉपिक्स को ही सेलेक्टिवली प्रिपेयर करें. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, एक साल मौर्य पूछता है तो अगले साल या तो पाल पूछता है या फिर पटना कलम पूछता है. तो इस तरीके से आप उसको एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन बेस करें. और चूंकि हिस्ट्री में सबको क्वेश्चन ऑलमोस्ट पता ही रहता है कि इतना ही में से आएगा क्वेश्चन, तो टॉपिक को एकदम थॉरली प्रिपेयर करें. उसके लिए आप इंटेंसिव इंटरनेट का इस्तेमाल करें,
उसके अलावा आप डिफरेंट बुक्स जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, क्राउन जैसे है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर कोई कोचिंग का नोट्स है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इन सब डिफरेंट सोर्सेस को कंपाइल करके आप एक अपना नोट्स बनाइए और उसको आप एकदम पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि आपको वहाँ पे एकदम डायग्राम के साथ आप जो है पूरा बहुत अच्छे कंटेंट आप वहाँ पे दे सकें एग्जाम अपने आंसर शीट में। और ये हो गया हिस्ट्री का। फिर करंट अफेयर्स के लिए आप जो मेजर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा वो डीप घुस के नहीं पूछते करंट अफेयर्स में। बहुत कोई ब्रॉड टॉपिक जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया तो उसका क्या प्रोज है कॉन्स है, जैसे फिर आपका हो गया कोरोना में जैसे अभी चल रहा है तो कोरोना से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे बहुत मोटे मोटे ब्रॉड टॉपिक्स का आप जो है कंपाइल, ब्रॉड टॉपिक्स को आप इंटरनेट पे सर्च करके या फिर किसी मैगजीन से, मंथली मैगजीन से आप उसका अपना एक नोट्स बना लीजिए और उसके बाद जो है आप उसको गो थ्रू कीजिए बार बार। तो आप देखेंगे कि आपने जितना टॉपिक्स प्रिपेयर किया उसमें से ही जो है क्वेश्चंस आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि सारा क्वेश्चंस करना होता है, आपने देखा होगा कि 5 क्वेश्चंस रहता है उसमें से आपको कोई 3 करना होता है। तो इसी अकॉर्डिंग जो है आप अगर प्रिपेयर करेंगे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स का तो उसमें से वो आ ही जाएगा। और फिर उसमें पेपर 1 में जो तीसरा टॉपिक होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो बस कहने के लिए स्टैटिस्टिक्स है, बट उसमें स्टैटिस्टिक्स जैसे मीन मीडियन मोड होता है वो सब नहीं आता है। उसमें बेसिकली आपका मैथ्स आता है, अर्थ में आपका एवरेज, परसेंटेज, ये सब आता है, जिसको कि आपको डेटा ग्राफ दिया होता है, पाई चार्ट दिया होता है, उससे आपको डेसिफर करके आपको उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं उसको सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए तो बेस्ट होगा कि आप जो है प्रीवियस क्वेश्चंस बनाएं। अगर उसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है तो फिर जो है आप जो है अपना बेसिक्स रिवाइज कीजिए, क्लास 10 तक का बेसिक आप मैथ्स रिवाइज कर लीजिए, बस वो काफ़ी रहेगा। पेपर 2 पे आते हैं मेंस का। पेपर 2 में पहला सेक्शन होता है पॉलिटी का। तो पॉलिटी में जो है आप देखेंगे कि उसमें भी आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो आप देखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे बहुत सारे फिर जैसे हो गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ऐसा करके आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लीजिए और उन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को आप जो है लक्ष्मीकांत में जाके आप थॉरली पढ़ लीजिए। उससे रिलेटेड जो भी कमिटीज़ हैं, सरकारिया कमीशन या पुंछी कमीशन, ऐसे जो भी उससे रिलेटेड जो भी कमिटीज़ हैं, या फिर अभी जो रिसेंट में कोई ऐसा कोई कंस्टिट्यूट हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं। उससे संबंधित आर्टिकल्स जो हैं वो आप लिस्ट डाउन कर लें। इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। आप पहले नैरो डाउन कर लेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, तो फिर आप बेटर ढंग से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको क्वालिटी फिर जाके इंप्रूव होगा। अगर आप चाहेंगे कि सब कुछ कवर कर लें तो फिर आपका क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो है पहले नैरो डाउन कर लीजिए टॉपिक, और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और पॉलिटी के बाद जो है हम इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ जैसे ब्रॉड टॉपिक्स है, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, ये सब टॉपिक्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस आता है। तो आप इन पे आप जो है एक अपना 3-4-5 पेज का आप नोट्स इन पे एकदम थॉरली प्रिपेयर कर लें। इसमें आप डेटा वगैरह जो है आप कोट कर सकते हैं, यूएनडीपी का डेटा आप कोट कर सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और भी जितने भी रिनाउंड कोई है, बॉडी एमनेस्टी इंटरनेशनल का, ये सब का आप डेटा अगर आप कोट कीजिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। और आप इसमें भी आप लिस्ट डाउन कीजिएगा तो आपको जो है ब्रॉड टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसमें आप अगर थॉरली प्रिपेयर कीजिएगा तो आपका जो है क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे एग्जाम में। और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो इसमें जो है अप्लाइड एस्पेक्ट जो है साइंस टेक्नोलॉजी का वो ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें आपसे ऐसे थियोरटिकल कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं आता है। तो साइंस टेक्नोलॉजी में आप जो है स्पेस मिशन क्या क्या चल रहा है उनको आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा इसमें जो है इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ भी आता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं लाइक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में। और फिर इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी तो हो ही गया है, उसके अलावा फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब आता है। तो इसके लिए जो है आप सेलेक्टेड जो टॉपिक्स है उनका आप इसमें अगेन जो है आप इसका स्टडी कीजिए, और आप कोई कोचिंग का नोट्स अगर इसमें मिले तो उससे भी आपने नोट्स को फिर अप टू डेट आप कर सकते हैं। और फिर इंटरव्यू के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप 2-3 मॉक्स जैसा आपको सूट करे और वैसा आप दे दीजिए, ताकि रियल टाइम जब इंटरव्यू देना हो आपको तो उस टाइम पे आपको जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो, और आपको मतलब लगे कि हाँ मतलब पहले भी दिया हुआ है तो ऐसा कोई दिक्कत आपको इंटरव्यू देने के टाइम में ना हो। इंटरव्यू बहुत ही कॉर्डियल होता है और इंटरव्यू से तो डरने की खैर कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसमें आपको आप अच्छे से, अगर आप कॉन्फिडेंट है वहाँ पे, आपका नॉलेज का वहाँ पे टेस्ट हो नहीं रहा है, तो आपको वहाँ पे अच्छे नंबर आएंगे। और फिर मेरा ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी का आप सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस से ही काफ़ी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन्ड है आप देखिएगा कि उन्हीं टॉपिक से जो है अल्टरनेट होते हुए, जैसे कि आपका एक साल जैसे आप क्लाइमेटोलॉजी में आप देखें कि 3-4 उसमें टॉपिक्स हैं,
तो एक टॉपिक से जैसे इस बार क्वेश्चन आ गया तो उस टॉपिक से ज़्यादा चांस है कि अगले बार नहीं आएगा, तो उसके अलावा जो टॉपिक बचा हुआ है उनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपका एक बार पूछा जा चुका है आपसे, आपका एयर मासेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोपेन क्लासिफिकेशन है। इस टाइप से आप लिस्ट डाउन कर लीजिए टॉपिक्स को, उन टॉपिक्स पे आप जो है अच्छा कोई नोट्स आप जो है कोचिंग नोट्स जो यूपीएससी लेवल का हो, अगर आप उसको प्रिपेयर कीजिएगा तो आई थिंक कि आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इसमें। और क्वेश्चन जो है काफ़ी डायरेक्ट रहते हैं ज्योग्राफी में, तो उसका वो यूज़ आपको होगा। जो सेक्शन 1 होता है इसका, और सेकंड सेक्शन होता है उसमें बिहार से रिलेटेड चीज़ आता है, तो बिहार का ज्योग्राफी आता है। तो उसके लिए जो है आप इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे जो निकलता है डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस का, उसका जो एक्सिक्यूटिव समरी होता है आगे में ही होता है, वो 20-25 पेज का होता है। उसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो है आपको प्रीलिम्स के लिए भी उसमें हेल्पफुल हो जाएगा वो चीज़, उसमें जो भी फैक्ट्स हैं। और उसके अलावा जो है आप मेंस में भी आपको आप जो है पेपर GS2 का जो है स्पेशली वहाँ पे आप उसको उसका जो डेटा है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी का जो सेक्शन 2 होता है जिसमें बिहार रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है उससे आपको हेल्प मिलेगा आपको आंसर करने में। तो और फिर उसमें स्कीम्स जो है, बजट आप जो है वो आप सुन लीजिए, बिहार का जो प्रीवियस बजट है उसमें जो नए नए स्कीम्स जो अनाउंस किए गए हैं उनको आप अक्रॉस द पेपर्स आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें ज्योग्राफी में भी वो आपको यूज़ होगा। तो मैंने जॉब के साथ रहते हुए तैयारी की है। जॉब के साथ तैयारी करने के अपने चैलेंजेस तो होते ही हैं, जैसे कि ये जो है आप इसमें फुल टाइम आप जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, जो कि फ्रेशर्स जो और जो नॉन वर्किंग होते हैं उनको पूरा टाइम मिल रहा होता है प्रिपेयर करने के लिए। और साथ ही साथ जो है आप कहीं ना कहीं मेंटली ऑक्यूपाइड होते हैं जॉब आवर्स के दौरान भी और जॉब के बाद भी, मतलब कल आपको क्या करना है, या फिर मतलब आप मेंटली जो है आप उतने फ्री नहीं रहते हो जितना कि एक फ्रेशर रहता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको जो है एक इम्पेडिमेंट के रूप में ना लें, इसको एक रुकावट के रूप में ना लें, आप इसका पॉजिटिव साइड देखें कि आप जो है आप कितने फ्रेश रहते हैं, आपको मतलब आप साथ साथ जो है आपके बोर्डम लाइफ में नहीं रहता है। आप जो है जॉब जो है आपको एंगेज रखता है, और पढ़ाई के अलावा का जो टाइम होता है आप उसमें दूसरा काम करते हैं, तो आप एक तरह से एनर्जाइज होकर वापस आते हैं। तो इसके लिए जो है जॉब के साथ भी जो है आप अगर 6 से 8 घंटा अगर आप निकाल पा रहे हैं तो वो सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जैसे कि ऑफिस का आवर होता है 10 से 5, मोस्टली इस टाइम पे आप एंगेज रहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 5 बजे घर आने के बाद जो है आप थोड़ा सा रेस्ट करके 1-2 घंटा फिर जो है आप एक लंबा 4-5 घंटे का स्ट्रेच वहाँ पे आप ले लें। जैसे आप 5 बजे आए तो 7 बजे से जो है आप एक लंबा स्ट्रेच ले लें 12-1 बजे तक। उसके बाद आप सो जाएं, और सुबह ऑफिस जाने से पहले भी कम से कम न्यूज़पेपर और थोड़ा बहुत जो है आप 3 घंटे का अगर आप सुबह में निकाल पा रहे हैं तो ऐसे ही जो है आप अगर आप इतना भी निकाल पा रहे हैं तो ये सफिशिएंट है। इसके अलावा जो आपका छुट्टी का दिन होता है और संडेज होता है उसका फुली यूटिलाइज़ कीजिए पढ़ाई के लिए। और अगर आप इफेक्टिवली इतना पढ़ रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आप किसी भी डिसएडवांटेज में है। अगर आप फुल टाइम भी कर रहे हो तो इससे ज़्यादा पढ़ पाना जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता है इन लॉन्ग रन। तो इसलिए आप इसको जो है एज अ जो है आप इसको सेटबैक मत लीजिए, आप इसको पॉजिटिवली ही सोचिए कि आप इसमें जॉब में रहते हुए भी जो है इसके अलावा जो है आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, तो एक तरह से वो बर्डन आपके ऊपर नहीं होता है। और इसके अलावा जो है आप मेंटली जो है थोड़ा सा आप जो है रिलैक्स्ड रहते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने हॉलीडेज़ को जो आपको छुट्टी मिल रही होती है उसको आप इस तरह से प्लान कर लीजिए अपने CL वगैरह की, आप जो है आपके पास सफिशिएंट CL रहे जो आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसा कि BPSC आप दे रहे हैं। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेरा तो ये जो है ये बैकअप प्लान था। मैंने UPSC का फुल टाइम में प्रिपरेशन करता था, तो और ये मेरा बैकअप प्लान था, और मेरा जो है फर्स्ट टाइम ही इसमें सिलेक्शन हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है सीरियसली अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं तो इसको फिर क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। आप इसके लिए आप डेडिकेटेड 2-3 महीना अगर आप दे देते हैं बिफोर प्रीलिम्स मेंस, तो जो है आप इसमें ईजिली जो है आप इसमें सेल थ्रू कर सकते हैं। और आप इसके लिए जितना भी एफर्ट डालें, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और जब आप एज ए ऑफिसर जो है आप काम करते हैं बिहार गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें जो रिस्पेक्ट है, उसमें जो पावर है, उसमें जो प्रेस्टीज है, वो जो है आपका जितना भी आप एफर्ट आप डाले हो वो आपको लगेगा एट द एंड कि वो वर्थ था आपने जितना भी एफर्ट डाला। थैंक यू।